हेलो तो बच्चों, आज जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो हमारा धारा और चाल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर चल सकती है। तो हमें धारा की चाल और हमें स्थिर जल की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लाइन में समझाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार जो है हमसे पूछा गया है। तो देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा किया जाएगा। एक भी लाइन मत छोड़िएगा, सारा लाइन एक एक लाइन करके बताया जाएगा और हर एक लाइन आपको एग्जाम में लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कुछ लाइन स्टेप या छोड़ देते हैं तो उससे आपको क्या होगा, दिक्कत होगा ये कि उसमें नंबर भी कट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये मान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो है स्थिर जल में जो तैरने की चाल है, देखिए यहाँ पे उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहीं से यहाँ तक की चीजों को मान लेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि स्थिर जल में जो चाल है, तैरने की जो चाल है वो यक्स होगी। माना स्थिर जल में तैरने की चाल यक्स तथा धारा की चाल y है, ये हमने मान लिया। तब ध्यान दीजिएगा, तब धारा के, अब समझिए, अगर हम धारा के अनुकूल और प्रतिकूल जाएं तो स्थिर जल में चाल निकाले यक्स और धारा की चाल जो है वो हमारी y है। अब हम क्या करें, अगर हम इस तरीके से अगर हम इसके अनुकूल चाल निकालें, यानी कि धारा, तब धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल चाल निकालेंगे तो हमारा चाल क्या हो जाएगा भाई, यक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल चले जाएं, धारा के प्रतिकूल चाल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यक्स माइनस वाई हो जाएगा किलोमीटर प्रति। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों होगा। अब हम ये देखेंगे, अब जो होगा हमारा, अगर हम ये ध्यान दें कि यहां पे देखेंगे तो प्रतिकूल में माइनस का साइन है और अनुकूल में प्लस का चिन्ह है। तो ये दोनों कैसे आएंगे, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। मान लीजिए इस तरीके से ये जो है हमारा धारा जो है, हमारा जो धारा वो धारा की दिशा इस तरफ है, धारा की दिशा इस तरफ है, और जो है, और हम जो है, हम क्या कर रहे हैं, इसी धारा की दिशा में ये जो ऋतु है, ऋतु जो है ये धारा की दिशा में ही, यानी कि इधर धारा की दिशा में ही जा रही है। तो दोनों की स्पीड क्या होगी, प्लस हो जाएगी, दोनों की ही चाल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर वहीं पे ये हमारा इस तरीके से धारा है, धारा इस दिशा में है और ऋतु जो है उसके अपोजिट दिशा में, यानी कि उसके उल्टे दिशा में आ रही है, तो हमारा जब भी होगा ये जो है ऋतु की जो चाल होगी वो उसके अपोजिट धारा के विपरीत कहलाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों में प्लस और माइनस यहीं से आया हुआ है। अब जो है देखिए यहाँ पे क्यों यहाँ पे आगे की तरफ इसको रखा गया, इसलिए क्योंकि ऋतु की चाल ज्यादा होगी तभी वो धारा से आगे निकल पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों हो गए। अब हम बात करेंगे जब धारा के अनुकूल ऋतु चल रही तो वो कितना, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, धारा के अनुकूल चाल यानी दूरी बटा समय को लेकर चलेंगे। तो इस वाले को देखिए अगर बदल के बनाए तो ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर, यानी कि ये तो हमारे लिए चाल दिया हुआ है, और इसके लिए देखिए डिस्टेंस कितना है भाई, 20 किलोमीटर, टाइम कितना दिया गया है, 2 घंटे।
हमने यहाँ पे रख दिया। टाइम कितना दिया था, देखिए 2 घंटे यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। और ये देखिए दूरी कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे दूरी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। अब इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब दूसरा ही ऐसे इस वाले को लेकर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दूरी कितना है 4 किलोमीटर, और नीचे की तरफ देखिए ये समय कितना है 2 घंटे। इसको काट दीजिए भाई, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है समीकरण 1 और 2 को हल करने के बाद जो आंसर आएगा उसको देखते हैं x और y का मान क्या आता है। इस तरीके से ये दोनों समीकरण जो है हमारा बनकर आया हुआ था। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो इन दोनों को क्या करते हैं भाई, जोड़ देते हैं। तो दोनों समीकरण को जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, पहला समीकरण यह है यानी x प्लस वाई प्लस इस वाले को यानी x माइनस वाई, दोनों को देखिए चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा के जोड़ दिए। तो इधर वाले को भी क्या करेंगे, इसी तरीके से हम जोड़ देते हैं। जब ब्रैकेट खुलेगा तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 12। यहां से देखिए y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये हमारा माइनस में है। तो काट देते हैं, यहाँ बचेगा 2xy बराबर 12। इस 2 को भेजेंगे इधर तो ये x बराबर 12/2 और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी x का मान कितना आया, 6 आया। अब इस x का मान जो 6 आया है वो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मिला के रख देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, इसको क्या है समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, तो समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 10। अब x की जगह पे रखना है 6 प्लस वाई बराबर 10, इसको भेज देते हैं इधर। तो y बराबर 10 माइनस 6, y इक्वल टू 4। y का मान आया 4 और x का मान आया 6। तो अब हम टोटल आंसर में क्या लिखेंगे, अतः स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर